कोने कोने तक जा रही है। जिन परिवारों के भाई बहनों के दर्शन हो जाते हैं, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बस इस उद्देश्य को लेकर ये ज्योति निकली हुई है। इस ज्योति के लिए आपको बताया, इसका भी पूजन होगा। ज्योति का आरती उतारी जाएगी। हमारे कोई भाई कलश का जल ले लें, सभी को ऊपर प्रस्तुत करें। दो भाई अपना तिलक की कटोरी ले लेंगे, सबको जो है कलश में लगाएंगे। ओम में पवित्र है, पवित्र होगा सर्वावस्थान गतो पीवा जय स्मृति कुंडली काक्षम सेवाया मंत्र शुचि। ओम पुनातो पुंडलिकाक्ष पुनातो पुंडलिकाक्ष पुनातो। चंदन लगा लीजिए। बहन एक बहन बहन को चंदन लगा देगी, भाई भाई को लगाएंगे। ओम चंदन से महत्रोण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके समेत त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी के हाथ में अक्षर पुष्प ले दीजिए। कलश देवता का दान करें, कलश ज्योति का दान करें और इनका पूजन करेंगे आप। ओम तपयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हरिर्भि अहेर्मानो वरुणे भोदरुषगं समानायु परमोषि। ओम नमो ज्योतिर्ज्योतिषामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिषं जगवंशमिमं ददातु विश्वे देवासैनादन्तनं प्रतिष्ठः। ओम रुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। अपने अपने मस्तक से लगाइए और प्रभु देवता के सामने बहनों के दीपक जला दीजिए। एक मोमबत्ती लीजिए और इसी मोमबत्ती नहीं कर सकते तो हमारी माताएं बहनें अपने घरों में बलि वैश्व यज्ञ जरूर करें। बलि वैश्व यज्ञ में करना ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने जो भोजन बनाती हैं उसको प्रसाद बनाना है। जब हम उसमें से कुछ आहुतियाँ देते हैं देवताओं को तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। उसके लिए छोटा सा प्रयोग है। यदि घर में चूल्हे पे खाना बन रहा हो तो अग्नि प्रज्वलित है, उसी में पहली जो रोटी बनती है उसी के 5 हिस्से करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके घी शक्कर मिला करके मंत्र बोलते हुए आप भी दे सकते हैं। यदि गैस पे खाना बन रहा है तो उसके लिए बलि वैश्व यज्ञ के कुछ पात्र आ रहे हैं, उनको हम गैस के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तांबे के और पीतल के आ रहे हैं। उनमें हम जैसा एक रोटी बनाई है तो एक रोटी के 4 हिस्से किए, जो एक हिस्सा है उसके 5 टुकड़े बना करके थोड़ा घी और शक्कर या चीनी पूरा जो भी है मिठाई उसको मिला करके गायत्री मंत्र बोलते हुए उसमें आहुति दें। 5 बार आहुति दें तो इससे घर में बलि वैश्व यज्ञ हो जाता है। हमारे दिन भर के बहुत सारे जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जब हम पैदल चलते हैं अपने व्हीकल से चलते हैं तो बहुत सारे जीव हमारे नीचे दब कर मर जाते हैं, उनका प्रायश्चित हो जाता है। खेती करते हैं तो हम अपनी फसलों में जब स्प्रे करते हैं कीटनाशक का तो पता नहीं अरबों खरबों की संख्या में जीव मरते हैं। उन सब के लिए भी प्रायश्चित हो जाता है। तो बहुत सारे लाभ इसके हैं। यदि कलह क्लेश का वातावरण है तो हमारी बहनें इसी भावना से कि मेरे घर में सुख और शांति रहे, आपस में प्रेम से रहे, इस भावना को मन में रखकर बलि वैश्व करती हैं तो ज़्यादा नहीं 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में उनके घर का वातावरण सुख और शांति स्थापित हो जाती है। ऐसे अद्भुत प्रयोग इसके रिजल्ट सामने आते हैं। अब हम आज का जो ज्योति कलश रथ यात्रा का पूजन है इसको करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भाई सबके ऊपर अभिषेचन करें। ओम पवित्र है पवित्र होवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु। चंदन धारण हो गया। ओम जन्नस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जो हमारे आराध हैं उनका आह्वान पूजन करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सर्वेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिवैस्त्वै वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो शान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब सभी लाइन से आकर के अपने अक्षत पुष्प श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करेंगे ज्योति कलश के सामने। जो भी आप घर से यदि ज्योत के लिए घी लाए हो तो एक हमारे कार्यकर्ता भाई यहाँ आ जाए, घी इसमें करवाते रहेंगे। बाकी फूल चावल जो भी लाए हैं वो यहाँ ज्योति कलश के सामने चढ़ा दें। चावल 2-4 थोड़े बहुत चढ़ाने, ज़्यादा चावल लाए हो तो इधर जमा कर इसमें दे देंगे। बोलिए उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। सीधी कमर गायत्री महामंत्र एक साथ एक सुर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का नमन करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमें ज्ञान से कहाँ ले जाए? अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। आज गुरु तो बहुत हैं, गुरुओं की कमी नहीं है। गांव गांव शहर शहर गली गली मोहल्ले मोहल्ले चली जाइए, गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। जैसे बरसात के समय बाढ़ आ जाती है ना, ऐसी आज गुरुओं की बाढ़ आ रही है। लेकिन सदगुरु जिस दिन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है उसका चिंतन चरित्र व्यवहार बदलता शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं जीवन में सदगुरु का आना। कोई हो ना हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं वे भाई बहन जिनके वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी जो आप फोटो में देख रहे हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सदगुरु जीवन में इतनी बिरलों को मिलते हैं। 1000 जन्मों का पूर्व उसका संस्कार होता है जो सदगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं। वरना व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाता है। सदगुरु मिलना बड़ा कठिन कार्य होता है। और गुरु की महिमा आवाज नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। जिस बहनों को भाइयों को आना है कृपा करें, खड़े हो जाए इधर आके, आवाज ना करें बहने, आवाज ना करें। आप आ जाइए, यहीं आ जाइए, आ जाइए आप यहाँ ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई भी आ जा सकते हैं, आ जाइए, आवाज ना करें। तो गुरु वास्तव में कौन होता है? गुरु गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु को क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तनविश की बेदगी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये है हमारी भारतीय संस्कृति और विश्व परंपरा में गुरु की पहचान। आप सब बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे सदगुरु मिले, जिन्होंने जीवन को अपने को कसौटी पर उतारा। माँ गायत्री को जो दृष्टा कहलाए। इसलिए इसका जो भी कोई गुरु हो हम एक बार गुरु का नमन निवेदन करें और ऐसा भाव करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी माँ गायत्री। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति
प्रधानं पुरुषं तथान्यं ईशोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय। शांति पाठ कर दीजिए सब भाइयों को, प्रसाद लेकर जाना है बहनों को। और जो अखंड ज्योति पढ़े जिसके पास नहीं है, खुद गुरुदेव द्वारा लिखित अखंड ज्योति एक ऐसी पुस्तक है, आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कोई भी समस्या हो, इदं गायत्री बन्धनम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्कायामि ब्रह्मणा वन्दनमान तदा शास्त्रे यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणे भोदर्शगं समानायुः परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत विषं जगदं शमिमं ददतु विश्वे देवासै मादन्तमं प्रतिष्ठः। ओम गुणाय नमः। आवाहयामि। आने वाला है वो दिशाएं लाल अंधेरा जाने वाला है, दसों दिशाएं जाग रही है प्रभात की बेला आई, पक्षी दल दल पड़ा प्रभाती गाने वाला है, वो दिशाएं लाल अंधेरा जाने वाला है, बदलो अपनी चाल नया युग आने वाला है, वही दिशाएं लाल अंधेरा जाने वाला है, जागे और जगाए और ये हो माता जी की वाणी, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती की सानी, शब्द शब्द में गुरुवर ही हो माता जी की वाणी, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती अखंड की सानी।